वो हर जगह जो था यही चर्चा बना हुआ था, बड़े बड़े वादे चल रहे थे और घोषणाएं चल रही थी। अब बात करते हैं बिहार की, तो घोषणा चल ही रही है, लेकिन एक हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर भी ऐसा थोड़ा मोड़ा कॉपी चल रहा है। तमाम रैलियों में जा रहे थे तो चीजें देख रही थी, उनको भी लग रहा था कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं हर घर नौकरी देने का जो वादा है उस पर तेजस्वी यादव खरे उतरेंगे। तो ठीक है, लेकिन एक चीज आपको भी ध्यान में होगा कि नीतीश कुमार वादा ही नहीं किए थे, हाँ, उसको निभा भी रहे हैं। शुरू में भी निभाते तो 10,000 अगर वादा किए तो इलेक्शन से पहले 10,000 सारे अकाउंट में भी चला गया। पड़ोसी की बात अब समझ सकते हैं, पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो जरूर ही हमारे आस पड़ोस का ही खबर होगा। बात करें बिहार के राजनीति की, तो राजनीति तो चल ही रहा था। मान लीजिए बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, खत्म भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। विधानसभा चुनाव होने से पहले जितने भी पार्टी के लोग थे सारे अपना अपना वादा कर रहे थे। महागठबंधन का अलग वादा था और एनडीए गठबंधन का अलग वादा था। नीतीश कुमार जी ने मान लीजिए 10-10 हजार हर महिलाओं को भी दे दिया। तेजस्वी यादव का भी वादा था। तेजस्वी यादव का वादा था कि हर घर रोजगार देंगे, वो भी सरकारी रोजगार देंगे। उन्होंने भी वादा किया, बड़े बड़े वादे चले। पूरे जो ये प्रक्रिया हुई राजनीति की, बिहार के राजनीति पे जो हुई, वो हर जगह जो था यही चर्चा बना हुआ था, बड़े बड़े वादे चल रहे थे और घोषणाएं चल रही थी। अब बात करते हैं बिहार की, तो घोषणा चल ही रही है, लेकिन एक हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर भी ऐसा थोड़ा मोड़ा कॉपी चल रहा है। अब क्या कॉपी हो रहा है, हमारे सहयोगी से जानते हैं। सबसे पहले सहयोगी हमारे राहुल जी हैं, स्वागत है आपका। राहुल जी, कौन से हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो अब बिहार का कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल, उस हम पड़ोसी राज्य में आपको ले चलेंगे। जैसे कि आपने शुरू में ही बातों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे बिहार में जब चुनाव की घोषणा होती है, उसके ठीक पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा एक योजना चलाई जाती है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जी, जिसके तहत बिहार की प्रत्येक महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उनको अपने आप आत्मनिर्भर बनने के लिए, छोटे मोटे रोजगार करने के लिए, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। उसके बाद जो तेजस्वी यादव हैं, उनके द्वारा भी ये घोषणा की जाती है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हर घर हम क्या करेंगे, एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, प्रत्येक घर। जो सारे जनता ने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बजट से, आंकड़ों से बाहर जा रहा था, लेकिन जो भी था वादा किया जैसे था, हर जनता उसको निभाने की भी उन्होंने बात कही थी कि हम उसको पहले नहीं बताएंगे। अगर पहले बताएंगे तो जो एनडीए की जो सरकार है वो कॉपी कर लेगी। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे पहले ही महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए एक बड़ा गेम खेल दिया कि प्रत्येक महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए राशि देने की बात कही। शुरू में बहुत सारी महिलाओं को मिला भी, कुछ महिलाएं उनसे वंचित रह गईं। लेकिन जब सरकार बन जाती है बिहार में, तो हम आपको बता दें कि फिर से दोबारा जो है, जो महिलाएं इनसे वंचित रह गई थी, उनको वो राशि दी भी गई है। और 14 दिसंबर तक कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो भी महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं उनको 10,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। और वो आगे अपने रोजगार को बेहतर लगता है कि सरकार को लगता है कि नहीं, ये रोजगार जो कर रही हैं आगे इससे और बढ़ सकती हैं, तो उनको किस्त वाइज किस्त करके वो जो 1,90,000 रुपए की राशि है वो भी दी जाएगी कि वो अपने व्यापार को और बड़ा बनाएंगी तो स्वाभाविक है उनसे और महिलाएं जुड़ेंगी, बिल्कुल, और उनसे कुछ सीख लेंगी। तो इस तरह से बिहार में तो एक अच्छा फ्यूचर इसको दिखा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने हल्ला किया कि ये चुनाव जीतने के बाद कि ये वोट खरीदने की एक राजनीति हुई है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक तरह से ये कहा जाए तो फेल होता हुआ दिखता। और जो महिलाओं का खासा वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के पाले में गया, जिसका आपने नतीजा भी देखा कि किस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बुरी तरह से बिल्कुल पत्ता ही साफ हो गया। इन तमाम चीजों से सीख लेते हुए हम बात कर दे आपको, तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2027 में। अखिलेश यादव भी, बिहार विधानसभा का चुनाव था तो कई जगहों पर प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए थे। प्रचार प्रसार के द्वारा उन्होंने गए तो उन्होंने कहा भी कि लग रहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और इस बार बिहार में महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि तमाम रैलियों में जा रहे थे तो चीजें देख रही थी, उनको भी लग रहा था कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं हर घर नौकरी देने का जो वादा है उस पर तेजस्वी यादव
खरे उतरेंगे और जो बिहार की जनता है उन पर विश्वास तो करिए। एक तरह से ये कह सकते हैं कि अब यूपी में भी थोड़ा सा बिहार वाला कॉपी बिल्कुल हो रहा बिल्कुल। है। अब देखिए हम आपको बताएंगे कि वो तेजस्वी यादव का कॉपी किए हैं जी। कि राहुल नीतीश कुमार का। राहुल गांधी का कौन सा? राहुल गांधी तो उस कुछ समय ना भी कुछ कहते हर हैं। घर जब नौकरी देने की बात कही जी। गई थी तब भी कांग्रेस इससे अपना पल्ला झाड़ रही थोड़ा थी सा कि पीछे हो हाँ, रहे थे। पीछे हाँ, हट कि रही भाई थी। हम उसका तो कहीं ना support नहीं कहीं कर रहे हैं। उसका भी जनता के बीच में मैसेज जाता है ना कि जी। एक ही पार्टी में होते हुए एक पार्टी कह रही है कि ये चीज हो संभव गया, है, एक बोल रही है कि एक भाई नहीं- हमको भरोसा नहीं हो है। पाएगा। तो चल भाई, एक तो जनता जी। भी भाई समझदार है, बिल्कुल। बिहार की जनता है ना, जी। अच्छे अच्छे को नाव पर बैठा कर घुमा के भेज देगी। बिल्कुल। इसका नाव डूबा भी आप देखे भी। बिल्कुल। तो तमाम चीजों से ऐसे सीख लेते हुए जो तेजस्वी यादव, हम बात करें, गलती हुई, अखिलेश यादव हैं, जी। वो नीतीश कुमार से सीख लेते हैं। कहें कि इस बार अभी एक निजी चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा जी। कि बिहार में जिस तरह से 10,000 रुपए कारगर हुआ है, जी। अब वोट लेने में अपनी तरफ वोट ले लिया है और नीतीश कुमार को इसको खासा फायदा हुआ है। उसी की तर्ज पर उन्होंने भी घोषणा की है कि अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब 2027 में चुनाव होगा और हमारी सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश की जो प्रत्येक महिला है उसको वार्षिक, जी। महीने का नहीं, मासिक नहीं कहिएगा, जी, नहीं तो भाई जी। जो मासिक सुन रहे हो थोड़ा ठीक से सुनिए, वार्षिक है जो है 40,000 रुपए देंगे। लेकिन हम एक चीज और हम बताना चाहते हैं, हाँ। अगर कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार का तो ठीक है, लेकिन एक चीज आपको भी ध्यान में होगा कि नीतीश कुमार वादा ही नहीं किए थे। हाँ, उसको निभा भी रहे हैं। शुरू में भी निभा दे तो 10,000 अगर वादा किए तो इलेक्शन से पहले 10,000 सारे अकाउंट में भी चला गया। बहुत सारी महिलाओं को अकाउंट में चला गया, उसके बाद वो इफेक्ट पड़ा, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए वादा अलग होता है। तेजस्वी यादव वादा भी किए थे कि हर घर रोजगार देंगे, लेकिन उनका भी तो रोजगार वाला फेल हो गया। लेकिन अखिलेश यादव ने, देखिए, कोई नया वो करने नहीं जा रहे। इसके पहले भी जब वो 2012 से 2017 के बीच में जब उनकी सरकार थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी जिसमें 500 रुपए की राशि दी जाती थी महिलाओं को पेंशन योजना के तहत, वो भी समाजवादी पेंशन योजना के तहत। अब उसी योजना में एक बदलाव किया गया है कि अगर, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, 17 से लेकर 22 तक फिर से एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है यूपी में, माननीय आप कहा जाए तो आदि बाबा जो हैं, आदि योगीनाथ बाबा तो मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर से 22 से 27 में ही बाबा का ही मैजिक काम करता है। फिर से 22 से 27 में फिर चुनाव होने वाला है। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब जैसे समय आपको लग रहा है कि लंबा है, अभी 25 खत्म होने वाला है, 26 आएगा, 27 में ना चुनाव है, लेकिन नहीं, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से भी यूपी में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। सपा ही नहीं, बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। योगी जी के द्वारा तमाम जो रोजगार के ये हैं उस पर कार्य किया जा रहा है। युवाओं को और महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए रोजगार के बड़े बड़े अवसर, नौकरियां निकाली जा रही हैं, वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, रोजगार उत्पन्न किया जा रहा है। क्योंकि जानते हैं कि जो भारत है या उत्तर प्रदेश जो कहा जाए तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर युवाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो उस वोट बैंक को साधने के लिए योगी जी के द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी में करने में लग चुके हैं। उनके द्वारा भी स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है 2027 में तो हम उत्तर प्रदेश की प्रत्येक महिलाओं को, बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं महिला वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा जो है वादा जो कर दिया है, एक कहा जाता है कॉपी पेस्ट कर लिया है। उन्होंने देखा कि बिहार में कैसे 10,000 रुपए का फैक्टर काम किया है, भैया चलिए हम भी यूपी की महिलाओं को अपने पाले में करते हैं और 40,000 की रुपए की राशि देते हैं। इन राशियों के अलावा भी उन्होंने एक जो खासा ध्यान रखा है, जिस तरह से बिहार में अखिलेश तेजस्वी यादव के लिए तमाम गाना निकाला गया था, उनके गायकारों के द्वारा गाना किया। तो जैसा कि चुनाव नतीजे आए, अखिलेश यादव भी एक्टिव हो गए। उन्होंने अपने यूपी के गायकारों को हिदायत दे दिया है, ऐसा वैसा कोई गाना नहीं गाना जी, नहीं तो जान जाओ कार्रवाई होगा। आरजेडी भी कार्रवाई कर रही है, फायर सबके ऊपर हुआ है, 32 गायकारों को नोटिस दिया गया है। लेकिन चुनाव हारने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक्टिव हैं
और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कोई भी गाना गाया तुरंत एफआईआर करेंगे, जेल में डालेंगे, उल्टा उल्टा गाना नहीं चलेगा। गाना है। और सरकार बनाने की पूरी तैयारी, उनकी चुनावी एक प्रक्रिया जो है जी। अब यूपी में भी डंका बज बज चुका है चुनाव। तो देख लिए दर्शकों, हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि पड़ोसी राज्य जो हैं वो भी अब नीतीश कुमार का कॉपी करने लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का कॉपी तो कर लिए, तो क्या सक्सेस होगा, कितना फायदा मिल रहा है, कितना फायदा होगा, अब हाँ। देखने वाली बात होगी। अभी तो लंबा टाइम है, 2027 है, तो करने दीजिए। हर पार्टी करेंगे, कोशिश करेंगे, बड़े बड़े वादा करेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता के मन में आखिर कौन सी सरकार घर करती है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इस धन्यवाद। खबर को लेकर क्या आपका कमेंट है, कमेंट में जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।